गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के मुख्य समाचार इस प्रकार से हैं। तो आज हमने पंजाब केसरी से समाचार लिए हैं। सबसे पहले चलते हैं पहले फर्स्ट पेज पे और उसमें आपको दिखाते हैं क्या क्या आज पंजाब केसरी में छपा है। अवंतीपुरा में आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़, बारामूला में AK-47 राइफल 1470 कारतूस बरामद। 5वीं बार दूल्हा बनने जा रहा था 7 बच्चों का पिता, बेटे बेटियों ने की जमकर पिटाई। सोलन में टोमेटो फीवर के संगठित 2 बच्चे आइसोलेट। 15 साल की लड़की के यौन शोषण मामले में 90 वर्षीय बुजुर्ग को जेल। नड्डा के साथ मैराथन बैठक में टिकट आवंटन पर बनी रणनीति। जयराम कश्यप, सौदान सिंह, BL संतोष, खन्ना व कश्यप सहित अन्य नेताओं रहे मौजूद। अब हाटिम समुदाय के मुद्दे को सिरे चढ़ाने पर ध्यान केंद्रित। 5 को फिर बुलाई मंत्रिमंडल की बैठक। हिमाचल सरकार ने 5 सितंबर को फिर से मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है। कांग्रेस में 30 से 35 सीटों पर सहमति के आसार। दिल्ली में 5 को प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में होगी आवेदनों पर चर्चा। और 1347 आवेदन। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में वीरवार को आवेदन के अंतिम दिन टिकट के लिए आवेदन करने वालों की लंबी कतार लगी। केरल में वैवाहिक संबंध इस्तेमाल करो और फेंक दो की उपभोक्ता संस्कृति से प्रभावित। कोच्चि में केरल हाईकोर्ट ने एक टिप्पणी में कहा कि ऐसा लगता है कि केरल में वैवाहिक संबंध इस्तेमाल करो और फेंक दो की उपभोक्ता संस्कृति से प्रभावित है तथा लिव इन संबंधों और तुच्छ या स्वार्थ के आधार पर तलाक लेने के चयन के मामलों में बढ़ोतरी से यह संबंधित साबित होता है कि अदालत ने टिप्पणी की कि युवा पीढ़ी विभाग को स्पष्ट रूप से ऐसी बुराई के रूप में देखती है। घोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम पर 25 लाख रुपए का इनाम। 1 सितंबर राज्य जांच एजेंसी ने 1993 के मुंबई सेल किलोवार बम धमाकों के मुख्य आरोपी भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम की गिरफ्तारी के लिए कोई भी सूचना देने पर 25 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की है। 283 नागरिक सेवाओं के डिजिटल सर्टिफिकेट घर बैठे मिलेंगे। पंजाब सरकार का लोगों को बड़ा तोहफा। सरप्राइज का विमान तकनीकी गड़बड़ी के स्पाइसजेट का विमान तकनीकी गड़बड़ी के बाद बीच रास्ते से लौटा। हिमाचल आएंगे राजनाथ। गुड़गांव में मार्केट कमेटी के पूर्व चेयरमैन को गोलियों से भूना। सभी इस्तीफा नहीं देंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। 2 दिन में राज्यपाल ले सकते हैं फैसला। झारखंड में सियासी संकट के बीच बड़ी खबर आ रही है कि बताया जा रहा है कि UPA प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल रमेश बैस ने मुलाकात करने राजभवन पहुंचा है। वायुसेना में मिराज और जुगवार की जगह लेगा स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस। भारत सरकार का बड़ा फैसला। बिल्किस बानो गैंगरेप के दोषियों की रिहाई को लेकर रो पड़ी शबाना आजमी। मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री नजीब की पत्नी को 10 साल की सजा। मलेशिया की एक अदालत ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रज्जाक की पत्नी को अपने पति के कार्यालय में रिश्वत लेने के मामले में दोषी ठहराने के बाद बृहस्पतिवार को 10 साल की सजा सुनाई। शिमला से कुल्लू व धर्मशाला के लिए हवाई सेवा 23 सितंबर से शुरू होगी। 7 दिन चलेगी ये फ्लाइट। एयरलाइंस एयर की फ्लाइट 7 दिन चलेगी। अलायंस एयर की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार एयरक्राफ्ट ATR-42 में सफर करने वाले यात्री खिड़कियों से सफर का आनंद ले सकते हैं। रविवार, मंगलवार, वीरवार व शनिवार को शिमला धर्मशाला तथा सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को शिमला कुल्लू हवाई सेवा। 6 को शुरू होगी शिमला नई दिल्ली हवाई सेवा। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई के कारण राष्ट्रीय राजनीति में नया ध्रुवीकरण। मोदी। बल्क ट्रक पार्क के बाद ऊना को मिलेगा एक और प्रोजेक्ट। क्रम 10 सितंबर तक भेज दी जाएगी DPR। उद्योग मंत्री ने कहा कि बल्क ट्रक पार्क की DPR 10 सितंबर तक बनकर भेज दी जाएगी और प्लान इस माह के आखिर तक सबमिट किया जाएगा। उसके बाद इस प्रोजेक्ट का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। दवाओं के दाम कम होंगे। विक्रम ठाकुर ने कहा कि बल्क ट्रक पार्क से दवाओं के दाम भी कम होंगे। इस परियोजना के निर्माण से दवाओं के नए कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल होने वाली API की जरूरतों को पूरा किया जाएगा। हिमाचल में ED व CBI रेड की आशंका। विक्रम आदित्य। कहा होली लॉज के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। जलपान की व्यवस्था भी कर दी गई है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष ने कसा तंज। 69 NH की तरह जुमला साबित होगा बल्क ट्रक पार्क का ऐलान। मुख्यमंत्री रहते 2015 में वीरभद्र के ठिकानों पर पड़ी थी CBI रेड। मुख्यमंत्री रहते 2015 में स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के निजी आवास होली लॉज सहित उनके 11 ठिकानों पर CBI की रेड पड़ी थी। उस दिन वीरभद्र सिंह की बेटी की शादी भी थी। टीम ने करीब 11 घंटे छानबीन की थी। वीरभद्र और उनके परिवार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले, छापेमारी और
कई साल मंडी में पूर्व संचार मंत्री पंडित सुखराम के घर पर भी छापेमारी की गई थी। आपके खौफ से हो रही जनता के मुद्दों की बात, कल्याण आपका दामन थामा। केजरीवाल महिलाओं के लिए की गई घोषणाओं से हिमाचल की महिलाएं आत्मनिर्भर और सशक्त होंगी। जयराम सरकार 2 में पहली कैबिनेट में नूरपुर को जिले की स्वीकृति दिलाऊंगा पठानिया। अहंकार के मद में डूबे लोगों से प्रमाण की आवश्यकता नहीं, पराशर। मैंने नहीं, कौल सिंह ने 13 आदमी मुझे कांग्रेस में लाने को भेजे, पूर्ण। कहा समय पर करूंगा उन लोगों के नाम सार्वजनिक, मैं भी दरंग से टिकट का दावेदार। पूर्णचंद ने कहा कि आने वाले चुनावों में भी दरंग से टिकट का दावेदार हूं। उन्होंने कहा कि 72 वर्षों के बाद मंडी की जनता को मुख्यमंत्री का पद मिला है। दरंग की जनता की समस्याओं को लेकर जब भी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के पास गया हूं, समस्याओं का समाधान हुआ है। टिकट के तलबगार सरकारी नौकरी को कर रहे हैं दरकिनार। अब तक 3 ने छोड़ी नौकरी, कई कर रहे छोड़ने की तैयारी। नंद कुमार प्रोफेसर की नौकरी छोड़ बने थे विधायक। 1990 के दशक में विधायकी चाह में प्रोफेसर नंद कुमार चौहान ने नौकरी का त्याग कर राजनीति में दस्तक दी थी। शिक्षक से नेता बने यशवंत खन्ना, नौकरी छोड़ने के बाद भी इन्हें नहीं मिली टिकट। बीके चौहान ने त्याग दिया था अतिरिक्त मुख्य सचिव का पद। कांग्रेस की 10 गारंटी में दम नहीं, अपने राज्यों में पूरे नहीं किए वायदे, भारद्वाज। सितंबर, शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि कांग्रेस की 10 गारंटी में कोई दम नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासित सरकारों ने आज तक अपने राज्यों में वायदों को पूरा नहीं किया है। दिव्यांग बच्चों को मिल रही सुविधाएं नहीं होंगी बंद। महिलाओं को बस किराए में 5% छूट देने को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा। हाई कोर्ट ने सरकार द्वारा महिलाओं को बस किराए में 50% छूट देने को चुनौती देने वाली याचिका में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। जीएसटी एक्ट के तहत लगाया 20 लाख का जुर्माना। ट्रकों के ई-वे अन्य बिल सही नहीं पाए जाने पर की गई कार्रवाई। आबकारी विभाग बद्दी द्वारा पिछले 3 दिनों में पीवीएन में जीएसटी एवं एक्साइज एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई की है। गाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त होने से 3 युवकों की मौत। बुधवार देर रात नेरवा मीनस विकास नगर सड़क पर बांध के करीब 6 किलोमीटर पहले के एक गाड़ी की दुर्घटनाग्रस्त होने में सवार 3 युवकों की मौत हो गई है। मृतकों के 2 शव क्षतिग्रस्त अवस्था में खाई में पड़े थे। पहचान दिलशाद उर्फ दिला 24 पुत्र इब्राहिम निवासी नेरवा के रूप में हुई और तथा 2 अन्य युवकों की पहचान पमीश रांटा 34 पुत्र रामानंद और दूसरे की 31 पुत्र हिमता निवासी कोटी सराहा ग्राम पंचायत पौड़ियां से तहसील नेरवा के रूप में हुई। अग्निवीर भर्ती रैली में 2508 में से 449 ने ग्राउंड टेस्ट किया पास। सुजानपुर में हो रहे अग्निवीर भर्ती की रैली में वीरवार को ऊना जिले के सदर एवं नारी तहसील से 3085 अभ्यर्थी बुलाए गए थे, जिनमें से भर्ती प्रक्रिया में 2508 अभ्यर्थी ने भाग लिया। इनमें से 449 अभ्यर्थियों ने दौड़ व अन्य टेस्ट पास किए हैं। मुख्य सचिव ने प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे के मद्देनजर तैयारियों की समीक्षा बैठक ली। एम्स बिलासपुर में 150 बेड वाली आईपीडी का भी शुभारंभ होगा। बिलासपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी प्रस्तावित दौरों के लेकर हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव आरडी धीमान ने अखिल भारतीय आयुर्वैज्ञानिक विज्ञान संस्थान बिलासपुर में अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। 4 व 5 सितंबर को भारी बारिश को लेकर अलर्ट। अभी भी 32 सड़कें और सिर्फ 6 ट्रांसफार्मर बंद। नालागढ़ गोलीकांड, बड़े गैंगस्टर से हो सकती है पूछताछ।
दिल्ली विधानसभा में केजरीवाल द्वारा पेश विश्वास प्रस्ताव पारित। भाजपा के 3 विधायकों को पूरे विशेष सत्र के लिए बाहर निकाला गया। राहुल गांधी बेफिक्र। हाल के दिनों में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी छोड़कर चले जाने से राहुल गांधी चिंतित नहीं है। उनका विचार बहुत स्पष्ट है। जो लोग मोदी से नहीं लड़ सकते और भाजपा के खिलाफ जेल जाने को तैयार नहीं, उन्हें पार्टी छोड़ देनी चाहिए। वह खुद जेल जाने के लिए मानसिक रूप से तैयार हैं और प्रतिशोध की नीति से नहीं डरते। आजाद के इस्तीफे के बाद कांग्रेस में जारी है कलह। गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे के बाद कांग्रेस में तिलमिलाहट मची है और आजाद से मिलने वाले नेताओं को शक की निगाह से देखा जा रहा है। बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर उपराज्यपाल के कार्यालय के बाहर आप का प्रदर्शन। हताशा में मुझ पर लगाए जा रहे हैं भ्रष्टाचार के आरोप। उपराज्यपाल सक्सेना। मानव इतिहास की सबसे बड़ी यू टर्न पार्टी है आप भाजपा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर हमला जारी रखते हुए कहा कि दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी 3000-4000 वर्षों के मानव इतिहास की सबसे बड़ी यू टर्न अपने रुख से पलट जाने वाली पार्टी है। कोरोना वायरस संक्रमण से उभरे अमिताभ बच्चन। 24 अगस्त को कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए थे। अमिताभ बच्चन ने लिखा है, काम पर लौट आया हूं, आपकी दुआओं से कल रात संक्रमण मुक्त पाया गया। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड। सचिन थापन के बाद अनमोल बिश्नोई भी डिटेन। सिद्धू मूसेवाला की हत्या में नामजद लॉरेंस बिश्नोई के भांजे सचिन थापन को अजरबैजान में डिटेन करने के बाद अब उसके भाई अनमोल बिश्नोई को कीनिया में डिटेन किया गया है। दोनों आरोपियों को जल्द भारत लाया जाएगा। युवाओं में रोजगार की दर 5 वर्षों में सबसे न्यूनतम स्तर पर। वरुण गांधी ने ये बात जाहिर की है। रूस में चीन के साथ कई सैन्य अभ्यास कर रही है भारतीय सेना। ओवैसी ने कहा है कि चीन के साथ भारतीय सेना के सैन्य अभ्यास करने के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला और कहा कि वह बताएं कि रूस के सुदूर पूर्व में शुरू किए गए अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में भारत चीन के साथ सैन्य अभ्यास क्यों कर रहा है। अब व्यापार की ओर चलते हैं। अगस्त में जीएसटी संग्रह 1.43 लाख करोड़ रुपए लगातार छठे महीने में 1.40 लाख करोड़ का आंकड़ा पार। बिकवाली दबाव से सेंसेक्स 770 अंक टूटा। चिप की आपूर्ति में सुधार। त्योहारी मांग से अगस्त में वाहन कंपनियों की बिक्री ने पकड़ी रफ्तार। सेबी ने साइबर सुरक्षा पर समिति का किया पुनर्गठन। देश में बिजली की खपत 2% बढ़ी। एम्स व सर गंगा राम अस्पताल की स्टडी में जीवो कनोला तेल उत्तम। सरकार ने डीजल एटीएफ के निर्यात पर कर बढ़ाया। सेरेना यूएस ओपन के तीसरे दौर में दूसरी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी एनेट डेविड को 7 से 2-6-6-2 से दी मात। बांग्लादेश को हराकर श्रीलंका एशिया कप के सुपर 4 में। भारत और अफगानिस्तान पहले से ही सुपर 4 में प्रवेश कर चुका है। अपेक्षा फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी। अपेक्षा तैराकी चैंपियनशिप में फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी। वह पेरू के लीमा में चल रही प्रतियोगिता में महिलाओं की 200 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धा के फाइनल में 8वें स्थान पर रही हैं। बल्लेबाजी क्रम में किसी भी स्थान पर खेलने को तैयार हूं। सूर्य कुमार यादव ने ये कहा कि मैं भारतीय टीम के विभिन्न स्थानों पर बल्लेबाजी कर चुका हूं, जिसमें पारी का आगाज करना भी शामिल है। और उन्होंने कहा कि वह T20 टीम में किसी भी स्थान पर बल्लेबाजी कर सकते हैं। AIFF चुनाव
भूटिया पर चौबे का पलड़ा भारी, महासंघ को मिलेगा पहला खिलाड़ी अध्यक्ष। विश्व कप के लिए क्वालिफाई करना मुश्किल लेकिन असंभव नहीं, भूटिया। फुटबॉल महासंघ में बदलाव की वायर पा रही है और महासंघ को शुक्रवार को होने वाले चुनाव में अपने 85 साल के इतिहास में पहला ऐसा अध्यक्ष मिला जो पूर्व खिलाड़ी होगा। शुक्रवार को होने वाले चुनाव में पद की दौड़ में भारत के महानतम खिलाड़ियों में से एक 45 साल के बाईचुंग भूटिया का सीधा मुकाबला मोहन बागान और ईस्ट बंगाल के पूर्व गोलकीपर कल्याण चौबे से होगा। प्रणय जापान ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। उन्होंने गोल्ड मेडलिस्ट प्रणय ने शिखर के 16 मैच में अपने से बेहतर रैंकिंग वाले कियू को सीधे 22-20, 21-19 से मात दी। क्वार्टर फाइनल में प्रणय का मुकाबला ताइवान के चाउ तिएन चैन से होगा। दुनिया के बारे में खबर बताते हैं। पाकिस्तान में बाढ़ से फैलने लगी बीमारियां, विशेषज्ञों की राय आने वाले सालों में और खराब होगी स्थिति। रीढ़ की हड्डी में ब्लैक होल का दावा, कर्ज जमा की भीड़। ताइवानी सैनिकों ने एक ड्रोन को मार गिराया। चीन से बढ़ते तनाव के बीच ताइवान की सेना ने कहा कि उसने बृहस्पतिवार को चीन के तट पर एक चीनी ड्रोन को मार गिराया। हिंदू लड़की के साथ दोस्ती करने पर दूसरे धर्म के युवक से हुई मारपीट, 9 छात्र गिरफ्तार। दक्षिण कन्नड़ सितंबर, कर्नाटक पुलिस ने दक्षिण कन्नड़ जिले के सुलिया पुलिस थाना क्षेत्र में एक हिंदू लड़की से दोस्ती करने के आरोप में दूसरे धर्म के छात्र की पिटाई के मामले में 9 छात्रों को गिरफ्तार किया है। आतंकवादी हमले में इमरान खान को गिरफ्तारी से मिली राहत। अब किसी भी पतंजलि आउटलेट से भेजें नेपाल में से पैसे। सऊदी में 4 करोड़ 70 लाख नशीली गोलियां बरामद, 2 पाक नागरिकों सहित 8 गिरफ्तार। पुर्तगाल में गर्भवती भारतीय महिला की मौत के बाद स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा। चीन में उइगर मुसलमानों पर अत्याचार की यूएन रिपोर्ट जारी। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर अभी से खींचातानी, 22 साल पहले भी खड़ा हो गया था ये संकट। भारत के पसंदीदा सेलिब्रिटी डांस शो झलक दिखलाजा की कलर्स पर वापसी। चीन में शादियों की संख्या घटी, 1986 के बाद आंकड़ों में दिखी सबसे बड़ी गिरावट। तो इसी के साथ आज के समाचार समाप्त होते हैं। नमस्कार, धन्यवाद और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पे जो नया है